देख, हम लोग पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। क्या पढ़ रहे थे? हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एंड देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कितने मोड है? कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल या पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, तो हमने कंडक्शन पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था अपन ने? द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट in which heat is transferred from one point to another point by molecular vibration without actual migration of particles or molecules from one point to another point। तो ये वाला अपन ने देख लिया था। अभी अपन पढ़ेंगे कन्वेक्शन। क्या पढ़ेंगे? कन्वेक्शन इज द transfer of heat from one point to another point with actual migration of particle, with actual migration of particle। अभी इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं अपन कि जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक्चुअल में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता? वाटर वेपर या वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द कन्वेक्शन। वाटर साइकिल क्या है? पॉपुलर एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। और कोई एग्जाम्पल? और कोई एग्जाम्पल जिसमें हीट ट्रांसफ़र होते टाइम मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहे हो? अब देखो, जैसे कि कैंडल जलती, कैंडल जल रही। अब कैंडल जलते टाइम क्या होता? जो कैंडल का जो वैक्स रहता वो एज इट इज़ रहता क्या? मतलब रात भर कैंडल जली लेकिन कैंडल उतनी की उतनी च रही है, ऐसा होता क्या? नहीं। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे कैंडल जलती जाएगी वैसे वैसे उसका वैक्स कम कम होते जाता। बोले तो क्या होता? मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे, मतलब वो जो वैक्स के मॉलिक्यूल है वो गायब हो रहे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहे? ट्रांसफ़र हो रहे। तो वाटर साइकिल हुआ, या किसी भी बर्तन में अगर तुमने पानी रखा उबालने के लिए, तो वो कुछ देर के बाद में जब बॉईल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, तो उसके बाद में क्या होने लगेगा? वो इवापरेट होने लगेगा। बोले तो क्या हो रहा है? उधर भी इवापरेशन जैसे जैसे होगा तो उस बर्तन में का पानी क्या होने वाला है? कम कम होने वाला है। बोले तो क्या हो रहा है? तुम्हारा कन्वेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन मतलब जो हीट अपन पढ़ रहे हैं, इसमें कन्वेक्शन ये जो मोड है उसके वाटर साइकिल एक एग्जांपल है। अब देखना, कंडक्शन जो था ये बहुत ही स्लो मोड था, बहुत ही स्लो मोड था। कन्वेक्शन उसके कंपैरिजन में थोड़ा फास्टर है। कन्वेक्शन उसके कंपैरिजन में क्या है? फास्टर है। और इन दोनों का पप्पा है, दैट इज गणपति बप्पा। कौन? रेडिएशन। कौन है? रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता? हीट जो ट्रांसफ़र होती एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो कैसे ट्रांसफ़र होती? मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं होते, माइग्रेट नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो क्या होता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट रेडिएट होती। काय के फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसमें क्या है? अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी रहती वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जैसे कि हॉलीवुड के मूवी में या बॉलीवुड की भी कुछ मूवीज है, जैसे कि अपन रजनीकांत की मूवी देखी होगी तुमने, 2.0 पक्षीराजन, बराबर है, देखा था। अब ये जो हॉलीवुड में बॉलीवुड में स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, पक्षीराजन, 2.0, रजनीकांत तो है ही सबका पप्पा, उसका कोई टेंशन नहीं। अब क्या है, ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें एक्चुअल लाइफ में भी हो सकती है।
ये सारी चीज़ें जैसे कि स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, ये एक्चुअल लाइफ में भी ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, वो जो बॉडी है उसकी स्पीड लाइट के कंपेरेबल स्पीड होनी चाहिए। मतलब जो भी बॉडी चल रही है, भाग रही है, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, लाइट के कंपैरिजन में होनी चाहिए। बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड में। मतलब मान के चलो कि अपना क्या है तेरा नाम, नहीं रे, सरनेम क्या है इसका, हाँ मिरटकर। मतलब मिरटकर, अभी ये तो बहुत ही पॉपुलर आदमी, अपने को पता ही है पॉपुलर क्यों है, ये सबको पता ही है। अभी मिरटकर ने अगर चाहा कि अपने को स्पाइडरमैन बनना है, क्या बनना है, स्पाइडरमैन, तो ये स्पाइडरमैन की तरह बिहेव कर सकता। बोले तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे आराम से उड़ी मार सकता, बराबर है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जा सकता, साथ में कुत्ते भी लेके जा सकता, ओके। लेकिन उसके लिए इसको करना क्या पड़ेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के कंपेरेबल स्पीड में भागना पड़ेगा। या इससे ज़्यादा स्पीड में भागेंगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसके कंपैरिजन में स्पीड होनी चाहिए। और इसलिए रेडिएशन विल बी फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, क्योंकि रेडिएशन ये जो मोड है इसमें ना मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन होते, ना मॉलिक्यूल का माइग्रेशन होता, तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वैक्यूम में वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये फास्टेस्ट मोड है। अभी कन्वेक्शन के बारे में अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। कन्वेक्शन के एक एग्जाम्पल है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसको अपन बोलते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। क्या है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ब्रिज कौन सा, BREEZE, ये वाला ब्रिज, ये वाला सुना है कभी, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब देखो डे के टाइम पे, कब, डे के टाइम पे दिन जब होता है ना, मतलब दोनों टाइम पे, एक दिन में एक ब्रिज होता और रात में एक ब्रिज होता। दिन के टाइम पे क्या होता, सपोज मान के चलो कि एक आधे तुम्हारे घर के बाजू में या गांव के बाजू में एक आधा तालाब है। अब ये तालाब है, इधर तालाब में डेफिनेटली पानी होगा। अब ये पानी और इधर है लैंड, इधर क्या है, लैंड, इधर तुम्हारे घर वगैरह जो कुछ भी है वो है। अब देखो बात ऐसी है कि लैंड का जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट समझते हो ना, स्पेसिफिक हीट बोले तो क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी बाय यूनिट डिग्री लेवल। लैंड का जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है वो स्मॉल होता है। कैसा होता है, स्मॉल, एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। सिर्फ अपन स्मॉल होते हैं ऐसा बोल नहीं सकते, सिर्फ अपन स्मॉल है ऐसा बोल सकते क्या, नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्मॉल या लार्ज, कम या ज़्यादा, छोटा या बड़ा तभी बोला जा सकता जब उसको क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। मतलब मान के चलो कि किसी ने बोला कि हुज़ैफ का वज़न बहुत कम है, बहुत कम है, तो या बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम कहना बहुत गलत हो जाएगा जब तक अपन उसको कंपेयर नहीं करेंगे। अगर अपन ऐसा बोलते हैं कि भाई मिरटकर के कंपैरिजन में हुज़ैफ का वज़न कैसा है, कम है, तो ये सही होगा, ये क्या होगा, सही होगा। मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो लैंड का जो स्पेसिफिक हीट है या सॉइल का जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है, ये कैसा है तुम्हारा, स्मॉल है, एज कंपेयर टू क्या, वाटर। अब देखना बात क्या है, जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज़्यादा है, वो जल्दी गर्म होगा नहीं, वो जल्दी गर्म होगा नहीं।
और जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम है वो क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। मतलब जब सन के रेडिएशंस आएंगे, क्या हुआ, सन के रेडिएशंस अर्थ पे आए तो वो दोनों तरफ जाएंगे, किसकी तरफ, लैंड की तरफ और वाटर की तरफ, तालाब की तरफ भी जाएंगे। लेकिन तालाब का पानी जल्दी गर्म होगा नहीं। अब होगा ये कि लैंड गर्म हो जाएगी। अब जब भी कोई भी बॉडी गर्म हो जाती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब करती है, और किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, 0 केल्विन से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो बॉडी रेडिएशंस इमिट करना शुरू कर देती। क्या करती, रेडिएशन इमिट करना शुरू करेगी। और इसके ऊपर का जो एयर है, फिर ये जो एयर है, ये एयर हो जाएगा वार्म एयर। क्या बन जाएगा, ये वार्म एयर बन जाएगा। किसके ऊपर का, लैंड के ऊपर का। ये बनेगा क्या, वार्म एयर। और वार्म एयर या कन्वेक्शन करंट, ध्यान में रखने का, कन्वेक्शन करंट ऑलवेज मूव्स इन अपवर्ड, ऑलवेज मूव्स अपवर्ड। जैसे कि मोमबत्ती तुमने जलाई, मोमबत्ती जलाने के बाद में अगर ऐसा बाजू में हाथ लगाया तो चटका लगेगा नहीं, लेकिन अगर तुमने ऊपर से ऐसा हाथ किया तो तुमको चटका लगेगा। इसका मतलब क्या, कन्वेक्शन करंट किधर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर की डायरेक्शन में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये वार्म एयर क्या होने लगेगा, ऊपर ऊपर जाने लगेगा। क्या करेगा, ऊपर ऊपर जाएगा। और इधर का जो एयर है, पानी गर्म हुआ नहीं, तो पानी गर्म नहीं होने की वजह से इधर की एयर जो है ये रहेंगी कोल्ड एयर। ये एयर कैसी रहेंगी, कोल्ड एयर। और ये कोल्ड एयर इधर जाएंगी और ये वार्म एयर ऊपर जाएंगी। मतलब दिस वार्म एयर ओवर द लैंड इज रिप्लेस बाय कोल्ड एयर ओवर द पॉन्ड। जो कुछ भी तालाब बिलाब है उसके ऊपर के कोल्ड एयर से रिप्लेस होगा। मतलब अगर इधर कहीं पे पेड़ के नीचे या कहीं पे तुम खड़े हैं तो एक खादी ऐसे जब हवा आएगी तो तुमको गर्मी के बजाय ठंडी हवा महसूस होगी। एंड दिस इज नोन एज सी ब्रीज। इसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। बोले तो ये ठंडी हवा किधर से आई, सी की तरफ से, पॉन्ड की तरफ से, तो इसको क्या बोला जाएगा, सी ब्रीज। और सी ब्रीज कौन से टाइम पे होगा, फिर अभी दिन के टाइम पे। कब होगा, दिन के टाइम। अब रात हुई, सपोज दिन में सी ब्रिज हो गया, अब रात हो गई। अब बात ऐसी रहती कि जो जल्दी गर्म होता वो जल्दी ठंडा भी हो जाता। तो क्या हुआ, लैंड जल्दी गर्म हुई तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। पानी दिन भर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गर्म हुआ होगा, तो पानी का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कैसा है, ज़्यादा है। तो एक तो ये जल्दी गर्म होगा नहीं, और हुआ तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। मतलब अभी क्या हो जाएगा, सीन उल्टा हो जाएगा। इधर की पॉन्ड के ऊपर की जो एयर है ये रात के टाइम पे क्या हो जाएगी, वार्म एयर बनेगी, और इधर की एयर क्या बनेगी, कोल्ड एयर बन जाएगी। और ये कोल्ड एयर रिप्लेस हो जाएगी किससे, वार्म एयर से। और इसीलिए अपने को रात को भी गर्मी लग सकती है। रात को गर्मी लगने का रीज़न क्या रहता कि इस सी के ऊपर या पॉन्ड के ऊपर की जो मतलब ये जो इन्वायरमेंट है ये गर्म हो गया था दिन भर, तो इधर का जो एयर है वो वार्म एयर है, इधर का एयर ठंडा हो गया, क्योंकि लैंड क्या है, स्पेसिफिक हीट इसका कम है, तो ये जल्दी ठंडा हो गया। अब इधर की एयर है कोल्ड एयर रात के टाइम पे, तो दिस कोल्ड एयर विल बी रिप्लेस बाय वार्म एयर ओवर द सी, और ये इधर चला जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज कब होता, रात के टाइम पे, और सी ब्रिज कब होता, दिन के टाइम पे। समझ में आया। तो इसको क्या करने का, लिख के लाने का, किसको, कन्वेक्शन को, किसको, हेडिंग दे दो, चलो, रेडिएशन।